बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कॉमन होते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी जाएं और उनका जो सॉल्यूशन है वो दोनों का अगर कॉमन हो तो उसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। और लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी जो डिग्री है, जो पावर है वो 1 होगी, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं उसके लिए हम दो मेथड को जो वो यूज़ करेंगे। पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। ये दोनों ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास्ट पेपर को उठा के देखें तो इन दोनों में से एक मेथड जो है वो लाजमी पेपर में आता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने एक्सरसाइज 1.6 का आज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो पहला पार्ट है वो हम आज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं जो पहला मेथड है मेरा, जिसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। ले जी, अब यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस दी हों तो उनको मैट्रिक्स की शक्ल में किस तरह से लिखना है, ये गौर करना आपने। यहाँ पे चूँकि दो इक्वेशंस हैं तो हमारे पास 2/2 की एक मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और y का कोएफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोएफिशिएंट ना लिखा हो तो वो 1 होता है। यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर दूसरी जो इक्वेशन है उसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है और जो y का कोएफिशिएंट है वो 5 है। ठीक होगा जी। इस तरह से हमने ये पहली मैट्रिक्स लिख ली। अब आपने दूसरी एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसके अंदर जो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर इक्वालिटी का साइन आएगा और जो राइट हैंड साइड पे जो दो कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए हैं उनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन इस तरह से हम दोनों इक्वेशंस को जो है वो मैट्रिक्स की शक्ल में हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लेट करता हूँ A, दिस इज X एंड दिस इज B। जो पहली मैट्रिक्स है उसको मैंने A का नाम दे दिया। इसमें चूंकि वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इसको मैंने कैपिटल X का नाम दे दिया और इस मैट्रिक्स को मैंने B का नाम दे दिया। ये जो कैपिटल लेटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही अल्फ़ाबेट जो है वो लेने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखूं तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन मेरे पास बनेगी। ठीक हो गया। अब ये जो A यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको अगर मैं इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये उधर जाके A इन्वर्स B बन जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है जो आपने ध्यान से समझनी है कि A यहाँ पे X से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको मैं जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो दूसरी तरफ ये B के लेफ्ट साइड पे ही आएगा, इसको हम राइट साइड पे नहीं लिख सकते। ठीक है। तो इस बात का आपने जो है ना वो ध्यान रखना है कि ये अगर A यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है तो इक्वल के दूसरी तरफ भी ये लेफ्ट साइड पे ही जाएगा। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए मुझे A का इन्वर्स चाहिए। अब हम सबसे पहले A का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब A का इन्वर्स का फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, A इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करेंगे, एक है एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा क्या है ए डिटर्मिनेंट। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में भी ये बात बता चुका हूँ कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 2 6 1 5। ले जी, ये ए मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट 2 6 1 5। ले जी,
अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 2 इंटू 5 10 माइनस 6 इंटू 1 6, ठीक हो गया। 10 माइनस 6 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज़ नॉट, या हम इसको नॉन सिंगुलर भी कह सकते हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम इन्वर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, तो जबकि हमने देखा कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया, सो ये नॉन सिंगुलर है। देन हम फर्दर प्रोसीड करते हुए इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब जो दूसरी चीज़ है फार्मूले में वो है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आप जानते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। ये मेरे पास ए है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी हम जगह बदलते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं इनको, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं। दोनों चूँकि पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ले जी, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हम फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला मेरे पास है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ले जी, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या है जी मेरे पास 4, ठीक हो गया। और जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये क्या है मेरे पास, ये अभी हमने फाइंड किया है, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे 5 माइनस 6 माइनस 1 2, ठीक हो गया। अब जो बाहर 1 ओवर 4 पड़ा हुआ है, अभी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ही रहने दें। ये मेरे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है जी। पुटिंग इन 1 इक्वेशन 1 क्या कहती है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है 1 ओवर 4 5 माइनस 6 माइनस 1 2, ठीक हो गया जी। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसके साथ मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है बी हमने किसको नाम दिया है, इस मैट्रिक्स को, तो बी की जगह पे फिर ये मैट्रिक्स आ जाएगी मेरे पास 3 1, ये जो हमने बी मैट्रिक्स यहाँ पे शुरू में लेट किया था। ले जी, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो और इसका पहला कॉलम। ले जी, 5 इंटू 3 15 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक हो गया। अब दूसरी रो और इसका पहला कॉलम, माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 एंड 2 इंटू 1 2। यानी मज़ीद हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 15 माइनस 1 14 माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16। नहीं जी, ठीक हो गया। अब ये जो बाहर 1 ओवर 4 पड़ा हुआ है इसको अब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो कैपिटल X है इसको हमने शुरू में जो लेट किया था ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसकी भी हम वापस वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा X और ये बन जाएगा Y, ठीक हो गया। अब 1 ओवर 4 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 ओवर 4 एंड माइनस 16 ओवर 4। लें जी, इस तरह से हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1s are 2 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4 एंड 2 8s are 16। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया 7 ओवर 2 एंड माइनस 8 ओवर 2। ये मज़ीद आगे कैंसिल हो सकता है, 2 1s are 2 2 4s are 8। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी 7 ओवर 2 माइनस 4। लेकिन जी ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन है वो आ गया। किसी भी जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसके सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास x की और y की ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, इसीलिए हम इनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके सोल्यूशन जो हैं वो कॉमन होते हैं। ये जो हमारे पास x और y की दो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब x की वैल्यू 7 ओवर 2 और y की वैल्यू -4 अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को भी ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये सेटिस्फाई करेंगे। ले जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहला मेथड है हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया। लेकिन जी नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्रैमर रूल। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो थर्ड पार्ट है उसको अब हम क्रैमर रूल के मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। लेट कर रहा हूं मैं इस मैट्रिक्स को A के इक्वल
2 माइनस 1, जो इनके कोएफिशिएंट्स थे उनको मैंने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, जिस तरह से मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में लिखा था। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आई है, सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। ठीक है जी। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 4 3 2 माइनस 1, अब हम आगे इसको एक्सपेंड करते हैं। 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, माइनस 3 इंटू 2 6, आंसर इज माइनस 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज नॉन सिंगुलर। लेकिन अब यहाँ पे आपने बात जो है वो अच्छे तरीके से समझनी है कि फर्ज करें आपको एक लीनियर इक्वेशन जो है उनका एक पेयर दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि इनका सॉल्यूशन फाइंड करें, और जब आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो आ जाता है 0, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि सॉल्यूशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिर्फ उस सूरत में एग्जिस्ट करेगा जब आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो नॉन जीरो होगा, मतलब आपकी बनने वाली जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगी, देन हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जब ये यहाँ पे ए डिटरमिनेंट फाइंड किया, अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो मैंने यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर देना था और मैंने लिखना था द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। ये चीज जो है वो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, ये आपने जरा गौर करना है। यहाँ पे ax पहला डिटर्मिनेंट हमारा होगा, ठीक है जी, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा वो होगा मेरे पास ay। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखते हैं कि ax क्या है। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है इसको आपने गौर करना है। सबसे पहले जो x के कोएफिशिएंट्स हैं वो है 4 और 3, क्योंकि हम फाइंड करने लगे हैं ax, तो जब ax फाइंड करना है तो x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, जो बल्कि जो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स पड़े हुए हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे 8 माइनस 1, और फिर उसके बाद जो y के हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे 2 और माइनस 1, ये यहाँ पे आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम ay फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम जो x के कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है 4 3, पहले ये आएंगे 4 3, और उसके बाद जो y के कोएफिशिएंट्स हैं 2 और माइनस 1, यहाँ पे भी हम y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि जो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं ये हम यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 1। तो ये अगर आप इस पर गौर करें तो एक्चुअली करना क्या है कि जब आपने ax फाइंड करना है तो x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, बल्कि जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं वो लिखने हैं और साथ y के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। और इसी तरह से जब हम ay फाइंड करेंगे तो y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, x के कोएफिशिएंट पहले लिखने हैं और फिर बाद में y के कोएफिशिएंट्स की जगह पे जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं ये लिखने हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे इनको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 मेरे पास आएगा, जो पीछे वाला माइनस है ये इसको प्लस कर देगा, प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ax की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम ay को सॉल्व करते हैं। 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, माइनस 3 इंटू 8 24, माइनस 4 माइनस 24 माइनस 28, ये मेरे पास वैल्यू आ गई ay की। ठीक हो गया। अब चूंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो जो x की वैल्यू है ये इक्वल होगी हमारे पास ax ओवर a डिटर्मिनेंट, एंड y हमारा होगा ay ओवर a डिटर्मिनेंट। x और y की जो वैल्यूज हैं इन दो फॉर्मूलास को यूज करके हम जो है फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ax की जो वैल्यू क्या आई है माइनस 6 ओवर a का डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया था वो मेरे पास है माइनस 10, तो यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3s are 6, 2 5s are 10, आंसर इज 3 ओवर 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 ओवर 5। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ay की वैल्यू है माइनस 28। ठीक हो गया। और a डिटर्मिनेंट माइनस 10। नहीं, अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s are 2, 4s are 8, 2 5s are 10, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 14 ओवर 5। y की वैल्यू 14 ओवर 5 आ गई मेरे पास।
देखिए these are required solution of this given system of simultaneous linear equations। तो इस तरह से हम क्रैमर रूल को यूज करते हुए जो है वो कोई भी हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उनके सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं कहता चलूँ कि अगर आप किसी दो इक्वेशंस का चाहे आप मैट्रिक्स इनवर्टेड मेथड से सोल्यूशन फाइंड करें या क्रैमर रूल की मदद से आप सोल्यूशन फाइंड करें, दोनों सूरतों में सोल्यूशन जो है वो सेम आएगा। ये नहीं होगा कि आप अगर मेथड चेंज करेंगे तो सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों सूरतों में जो आपके एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं ये सेम आएंगी।